ये वीडियो बेसिकली विंटर सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि तुम लोगों ने कभी किया नहीं है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग मिस्टेक है, ज़्यादा माइंड मत करना। हाँ, तो विंटर रजिस्ट्रेशन तुम लोग का होने वाला है। इसमें तुम लोग को सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो सबसे पहला तो ये डाउट आता है कि हम लोग किस सब्जेक्ट को चूज़ करें। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि ये टाइमिंग। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ। सबसे पहला टाइमिंग, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा तुम्हारे में। ठीक है, तो सबसे पहले टाइमिंग का ध्यान रखना है। यदि मतलब तुम्हारे पास शेड्यूल आ गया है कि 10 बजे से होने वाला है, एकदम 10 बजे एट द टाइम तुम लेके बैठो, क्योंकि कब किस सब्जेक्ट में तुम्हारा स्लॉट फुल हो जाए तुम्हें नहीं पता। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वैसे तो तुम लोग पढ़ लियो, बट फिर भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर, इसके लिए क्या होगा कि तुम्हारे पास A1 स्लॉट भी होंगे, ठीक है, B1 स्लॉट भी होंगे, या फिर C1 में भी ये अवेलेबल हो सकता है। मतलब एक मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अब A1 B1 C1 स्लॉट होंगे तो हर किसी में टाइमिंग दिया होगा कि टाइमिंग, हाँ मतलब ये स्लॉट दिया रहता है कि ये स्लॉट में ये अवेलेबल है। सॉरी, टाइमिंग नहीं दिया रहता है, मिस्टेक। हाँ, फिर तुम्हारा एक और सब्जेक्ट होगा, मान लो जिसका नाम हो गया DBMS। अब DBMS का भी स्लॉट जो होगा उसमें भी तुम देखोगे कि A1 D1 ऐसा करके दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये चीज़ बहुत ही बारीकली से ऑब्जर्व करना। यदि तुमने डेटा स्ट्रक्चर लिया है और A1 स्लॉट में ले लिया है तो तुम DBMS को फिर से A1 स्लॉट में नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक स्लॉट में तुम एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इस बात का बहुत ज़्यादा केयरफुली, मतलब पहले से ही प्लान करके रखना कि यदि एक सब्जेक्ट को तुम चूज कर ले रहे हो A1 स्लॉट में, वैसे तो वो लिख देगा। यदि तुमने इसको सेलेक्ट कर लिया ना, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट कर लिया A1 स्लॉट में, यहाँ पे तुमने A1 को सिलेक्ट कर लिया, तुम यहाँ पे आके क्या कर रहे हो कि यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, A1 और D1। और तुमने क्या किया कि यहाँ पे जब A1 पे आओगे तो यहाँ पे सीधे लिख देगा क्लासेस विद द DS। ये क्लास कर रहा है तुम्हारा DS के साथ। तो ये बेसिक सा तुमको एक पहले मिलेगा, लेकिन ये क्या होता है ना, जिस दिन तुमको डेमो के लिए मिलता है ना, उस दिन सर्वर बहुत ही तेज काम करता है, लेकिन जिस दिन एक्चुअल में होगा ना उस दिन बहुत स्लो भी हो जाता है और बहुत जल्दी और बच्चे भी बुक कर लेते हैं। तो इस बात का बताना जरूरी था क्योंकि तुम लोग माइंड में रखोगे। तो A1 जो क्लास करेगा इसको तुम नहीं ले सकते हो, तो इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना। और दूसरा चीज़ ये भी होता है, DS में क्या होगा कि लैब होगा तुम्हारा। अब मान लो ये मिल गया तुमको F1 स्लॉट में, फिर DBMS का भी जो लैब है ये भी तुम्हारा 1 सेकेंड, ये भी तुम्हारा F1 में अवेलेबल था। इस केस में भी क्या होता है, तुमने प्लान कर लिया है कि तुम डेटा स्ट्रक्चर लोगे, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि DBMS और तुमको डेटा स्ट्रक्चर और DBMS दोनों लेना था, लेकिन तुम ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों का लैब जो है F1 स्लॉट में अवेलेबल है मात्र। तो सिर्फ इस केस में क्या करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि तुम किसी एक ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। हाँ, ऐसा भी होता है। मतलब तुम्हें लगेगा कि VIT तो प्रोवाइड करता है कि जो सब्जेक्ट मन करे वो पढ़ सकता है, बात सही है, बट जब क्लास होता है तो इस केस में तुम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो। यदि दोनों सेम ही स्लॉट में अवेलेबल है तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है दोनों को लेने का। तो इस बात को बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखना। और टाइमिंग का एकदम से ध्यान रखना कि यदि जिस टाइम में वो फटाफट करते रहो बुकिंग, ठीक है, क्योंकि स्लॉट चेंज करने के लिए बाद में ऑप्शन देगा, बट मान लो कि बाद में ऑप्शन दे रहा है तुम्हारे पास लेने के लिए ML। अब किसी बच्चे को मन ही नहीं है ML पढ़ने का, तो इसका स्लॉट खाली भी रहेगा तो क्या ही करेगा। और इसके बाद ये A1 B1 को छोड़ भी दे तो इसके बाद टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो टीचर्स के नेम के आगे भी वो लोग भी अवेलेबल रहते हैं A1 और B1 स्लॉट में। फॉर एग्जांपल ABC नाम के कोई टीचर है, वो A1 में अवेलेबल है। अब ABC सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और सब सोच रहे हैं A1 लेने के लिए, तो A1 का स्लॉट एकदम जल्दी से फुल हो जाएगा। तो इस केस में तुम क्या करो कि पहले से ही प्लान कर लो कि हाँ यदि टीचर बढ़िया है तो बुक करो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना, मतलब टीचर्स के हिसाब से भी वो रहता है। मान लो एक टीचर है जो ABC में है और एक दूसरे टीचर है जिनका नाम XYZ है और वो अवेलेबल है B1 स्लॉट में। अब इस केस में क्या हुआ तुम लोग के साथ कि ABC वाले टीचर जो है वो A1 स्लॉट में है और XYZ B1 स्लॉट में। तुमने क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर को तुमने A1 स्लॉट में ले लिया है, ठीक है, कोई और टीचर में। अब तुम जब DBMS के लिए आ रहे हो तो तुम्हारे पास, और तुमको लेना है ये ABC टीचर को, लेकिन तुम ले नहीं पाओगे क्योंकि ABC टीचर खाली है A1 में और XYZ खाली है B1 में। तो इस केस में तुम्हें DBMS लेना होगा बट XYZ टीचर के अंडर।
तुम ABC वाले टीचर के अंडर में नहीं ले पाओगे, क्योंकि A1 ऑलरेडी तुम्हारा बुक है किसी ना किसी टीचर के अंदर। तो ये सब पॉइंट्स है जो कि केयरफुली तुम्हें उस समय ऐसा ना लगे तुम्हें कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बुक क्यों नहीं हो रहा है, तो उस समय नया ना लगे, इसीलिए मैं ये चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम है भैया, कौन सा सब्जेक्ट बुक मतलब हम लोग ले, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें जो प्लेसमेंट के लिए भी अच्छी हो और जो कैरियर के लिए भी मतलब हो। ये ज़्यादातर यही दो डाउट होंगे कि प्लेसमेंट के लिए हो या फिर कैरियर से रिलेटेड हो, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो यदि प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हो तो भाई कोई भी सब्जेक्ट ले लो, प्लेसमेंट में नहीं पूछता है। मतलब यदि तुम ये सोच रहे हो कि हम क्लाउड ले लेते हैं, IoT ले लेते हैं, ठीक है, तो भरोसा रखो क्लाउड IoT से क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्लेसमेंट में। मतलब या फिर ML ही ले लो ना, या फिर वेब ले लो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये क्या बता रहा है, गलत ही बता रहा है, नहीं, लेकिन एक सेकेंड रुको। यदि तुम लोगों ने ये चीज़ ले लिया और क्लाउड पे, मान लो किसी बंदे का इंटरेस्ट है कि क्लाउड, और उसने क्लाउड पे एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको रिज्यूमे में वो इंक्लूड करेगा, और जब रिज्यूमे में इंक्लूड करेगा तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो ये काम तो वो IoT में भी कर सकता है, ML में भी कर सकता है, वेब में भी कर सकता है, कि कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, उसको रिज्यूमे में इंक्लूड करे, और ऑब्वियसली जो इंटरव्यूअर होगा वो तुमसे पूछेगा ही कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, डिस्कस कीजिए। तो ये काम तुम किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, तो उस चीज़ का बस उतना ही फ़ायदा होता है। वेब से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली HTML CSS से रिलेटेड रहते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है कि ये कंपनी आई है और इसको वेब डेवलपर चाहिए, नहीं। जो कंपनीज आती है उनको उनको पता है कि तुम फ्रेशर्स हो, तो वो तुमसे IoT का चीज़ नहीं पूछेंगे। और यदि ऐसी कंपनियां, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी कंपनी नहीं आती है, आती है जो स्पेसिफिक के लिए आती है। फॉर एग्जांपल क्लाउड प्रोजेक्ट के लिए आएगी, आई मीन क्लाउड डेवलपर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई रोल के लिए आ रही है। मतलब अब ऐसा मत बोल देना कि क्लाउड डेवलपर का रोल ही नहीं होता है, ये एग्जांपल है बस समझने के लिए। क्लाउड डेवलपर के लिए आ गई, या फिर वेब डेवलपर के लिए बोल लो, ठीक है। तो इस केस में यदि तुम्हारे पास वेब का प्रोजेक्ट है तो तुम्हें बेनिफिट है, या फिर तुमने रिज्यूमे में मेंशन किया है वेब का प्रोजेक्ट तो बढ़िया है। यदि तुमने क्लाउड को मेंशन किया है और कोई क्लाउड डेवलपर के लिए आ रही है तो बढ़िया है, वो अलग बात है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया तुम्हारा। बट यदि तुम प्लेसमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से मत करो, प्लेसमेंट में नहीं पूछी जाएंगी एक लाइन में, ठीक है। अब बात करते हैं कैरियर की। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि भैया हम तो लेना चाहते हैं, हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं मशीन लर्निंग में, हमको डेटा साइंटिस्ट बनना है, कोई बोलेगा मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, कोई बोलेगा मुझे एक सेकेंड, कोई बोलेगा मुझे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि नहीं मुझे क्लाउड में जाना है, आई मीन वो होता है ना, क्लाउड को मैनेज करना है, एजाइल डेवलपर वगैरह ये सब चीज़ में। किसी का होगा कि फुल स्टैक करना है, ठीक। तो ये कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए जब तुम होके सोचोगे कि कौन सा सब्जेक्ट ले, तो मेरे ख्याल से यदि तुम एज अ फ्रेशर्स हो तो ये चीज़ मत सोचो, ठीक है। ये बात कहने के पीछे भी ये रीज़न है, देखो एक्सेप्शन एवरीवेयर। यदि किसी बंदे का मतलब बहुत ही बेस्ट है, मतलब वेब डेवलपर उसको इतना ज़्यादा आता है कि वो अभी एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट एकदम हाथों हाथ बना सकता है, तो मतलब जिसको इतना इंटरेस्टेड हो और जिसको एकदम स्पेसिफिक हो कि नहीं मुझे ये क्लियर है कि मुझे वेब डेवलपर ही करना है, तो वो वेब से रिलेटेड जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट दी हुई गई हैं कि जिनको वो चूज़ कर सकता है, माई करिकुलम में बेसिकली वीटो पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें लेना है और कौन कौन सा नहीं। अभी से ही सिलेक्ट करके रख लो, और 2-3 ऑप्शनल में भी रख लेना कि ताकि वो सब्जेक्ट यदि नहीं मिले, स्लॉट यदि क्लैश करे अभी जो मैंने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग तुम बुक कर पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम रख लेना। तो यदि कोई बंदा यदि वेब डेवलपर में एकदम मास्टरी करना चाहता है या फिर उसको पूरा अच्छे से पता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो ले ले वेब डेवलपर का कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के, मतलब वेब डेवलपर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट वो ले ले, सॉरी। अब लेकिन किसी का क्लियर नहीं है तो उसके केस में क्या होगा, जिसको पता ही नहीं है लेकिन उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमको जाना है इस फील्ड में, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो सब्जेक्ट ईजी हो ना उठा लो उसको, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि तुम्हें क्रेडिट्स पूरा करना है, ठीक है।
और ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 4 मंथ में ना तुम क्लाउड डेवलपर और एमएल के मास्टर नहीं कर लोगे, क्योंकि इसका पूरा 1-2 साल का कोर्स होता है। और 4 मंथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ अब तुम बोलोगे भैया क्रैश कोर्स में तो 4 मंथ का एमएल का डेवलपर भी बन जाते हैं। हाँ बात सही है, बट वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एमएल पढ़ना होता है। यहाँ पे तुम्हें यदि एक सब्जेक्ट एमएल ले रहे हो ना, तो दूसरा सब्जेक्ट तुम्हें एक और लेना होगा। जैसे कि मान लो इसके साथ तुम्हें कोई भी एक आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी क्रेडिट में जाओगे, वहाँ पर साइकोलॉजी आ जाएगा। खुद मेरा था साइकोलॉजी सब्जेक्ट, तो इसका क्या काम है एमएल के साथ, लेकिन तुम्हें पास तो होना है, तो एटलीस्ट पढ़ना होगा साइकोलॉजी के बारे में फॉर एग्जांपल। तो जब 4 मंथ में इतने सारे सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट्स हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल है करना 4 मंथ में एमएल का एक अच्छा सा मतलब डेवलपर टाइप का बनना। तो ये बात को माइंड में रखना कि कोई भी सब्जेक्ट लो, पहली बात तो प्लेसमेंट में नहीं फ़र्क पड़ता, दूसरी बात यदि कैरियर के लिए लेके सोच रहे हो और तुम्हें इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ प्लेसमेंट मिल जाएंगी, ठीक है। यदि नहीं मिल रही है उस केस में यदि तुम सोच रहे हो तो ठीक है, तुम एक सब्जेक्ट जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट ले लो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्लाउड में बहुत इंटरेस्टेड है, एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या क्या सब्जेक्ट ले सकता है। पहला तो क्लाउड ले सकता है, दूसरा यदि उसको ऑप्शन मिलता है तो एक और सब्जेक्ट है डेटा कुछ करके है, मैं मिस कर रहा हूँ, बट ये भी है बिजनेस एनालिटिक्स करके भी ये है शायद, ये भी है ऑप्शन। बिग डेटा, सॉरी याद आ गया, बिग डेटा ये भी ऑप्शन में है। डेटा माइनिंग ले सकता है, क्योंकि ये भी उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है डेटा माइनिंग। और डेटा माइनिंग तो मैंडेटरी कोर्स है, ये तो सबको पढ़ना है, खैर ये छोड़ो। तो बिग डेटा, क्लाउड, ये सब चीज़ें ले सकता है। किसी बंदे का यदि फुल स्टैक है तो वो वेब से रिलेटेड ले सकता है। गेम वगैरह का कोर्स नहीं होता है, क्योंकि विशलिस्ट करोगे तो फिर गेमिंग का कोर्स कोई जल्दी नहीं करता है। बट हाँ, ये चीज़ को एकदम माइंड में रखो कि सब्जेक्ट जब चूज कर रहे हो तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें प्लेसमेंट से रिलेटेड लेनी है या कैरियर से। जब कैरियर से रिलेटेड लेनी है ना, तो मेरे हिसाब से मत लो, मतलब वही सब्जेक्ट लो जिसमें तुम स्कोर अच्छा कर सकते हो। अब ये बात कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट बुरा है? तो देखो, इसका भी एक सॉल्यूशन है। तुम उठाओ 4 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट, 4 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट उठाओगे जब, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा कि इसमें लैब भी होगा, प्रोजेक्ट भी होगा, ठीक है, और थ्योरी भी होगा। या फिर किसी किसी 4 क्रेडिट सब्जेक्ट में ये लैब नहीं होता है, सिर्फ प्रोजेक्ट और थ्योरी होता है। तो थ्योरी पास करना अब तक तो तुम सीख ही गए होगे कि कैसे कितना पढ़ना है, कितना में पास होना है। प्रोजेक्ट है भाई, बीसीए से पढ़ते आ रहे हैं लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई अपने से बनाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, एडिट मॉडिफाई चेंजेस वगैरह करता है, बट स्क्रैच से कोई भी प्रोजेक्ट को नहीं बनाता है, सब उठा के ही बनाते हैं। तो इसीलिए इस सब टाइप का जो सब्जेक्ट होता है ना, तो देखो 4 क्रेडिट भी तुम्हें मिल जाते हैं और पूरे भी हो जाते हैं। अब तुम सोचते होगे ना कि भैया हमेशा तुक्का ही क्यों बताते हैं, जुगाड़ ही क्यों बताते हैं, खुद भी ऐसे ही पास हुए होंगे। ऐसा नहीं है, मैं बस एक जरिया बताता हूँ कि ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तुम चाहो तो प्रोजेक्ट को खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट खुद से क्रिएट करने जाओगे तो फिर हर चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। तो बेसिक सा फंडा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि यहाँ पे इस 4 मंथ में तुम मास्टरी नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है ना कि थोड़ा बहुत सीख ले, हम उस चीज़ के बारे में जान जाए 4 मंथ में। तो मेरे हिसाब से जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, वो क्लाउड वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है। आईओटी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा ना, तो कहीं पे भी जॉब करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बंदे को बेसिक चीज़ पता होगी। डेटा पाइथन तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, पाइथन ले लो, क्योंकि पाइथन का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और और सब सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो फिर डेटा माइनिंग वगैरह तो तुम्हें लेनी ही है, क्योंकि वो ज़रूरी है, मैंडेटरी कोर्स में आते हैं। और यदि सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे तुम्हारे पास करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ तुम क्लियर कर लेना कि कितने सब्जेक्ट्स का, कितने क्रेडिट्स का तुमको सब्जेक्ट लेना है। तो इस बार जो अलाउ होगा तुम्हें, वो मैक्सिमम आई थिंक 28 क्रेडिट्स होता है, इससे ज़्यादा तुम नहीं ले सकते हो आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। तो 28 क्रेडिट से ज़्यादा तुम नहीं ले पाओगे। तो इस केस में तुम्हें क्या होगा कि मुश्किल से मेरे ख्याल से 6 या 7 सब्जेक्ट्स आएंगे, क्योंकि बाकी तो मतलब 6 या 7 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें ऑप्शनल यदि तुम्हारे पास है तो 3 या 4 सब्जेक्ट जो तुम्हारे हाथ में ले सकते हो, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं और सारे कोर सब्जेक्ट तुम्हें इसी सेमेस्टर में ख़त्म करने होते हैं, तो वो ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है फिर। तो इसीलिए जो 3-4 सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें चूज़ करने होंगे, जिनको, ये बात मैं एटलीस्ट रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है कि भैया कौन सा सब्जेक्ट ले। इसीलिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हें सिर्फ थ्योरी और प्रोजेक्ट है, और ये 4 क्रेडिट का है, ईजिली कल हो जाएगा तुमसे ये क्लाउड का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, तुम कर सकते हो।
अब कोई अलग से टीचर मिल गया, उनका कुछ अलग से प्रोजेक्ट हो गया अलग लेवल का, तो फिर मैं नहीं बोल सकता, बट जो हम लोगों ने किया था वो मैं बता सकता हूँ। मोबाइल ऐप एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी ले सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक, आई मीन सिलेबस है इसका भी, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें भी तुम यदि प्रोजेक्ट यदि क्रिएट कर देते हो एंड्रॉयड स्टूडियो पे तो बहुत ही बेटर है। तो इसके लिए ध्यान रखना, जिसका लैपटॉप बहुत अच्छा हो वहीं ये सब्जेक्ट ले, अदरवाइज मत ले, क्योंकि ये क्लाउड पे रन करने में ये नहीं हो पाता है। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। प्रोग्रामिंग इन सी शार्प लेना चाहते हो तो ले लो, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि मत लो, क्योंकि ऑलरेडी तुम पाइथन पढ़ रहे हो और तुमने जावा पढ़ रखी है, और सीपीपी तुम बीसीए में पढ़ रखे हो, जावा मतलब पिछले सेमेस्टर में। तो सी शार्प कितना लैंग्वेज पढ़ोगे, एक लैंग्वेज काफ़ी होता है, हर कोई किसी से तुमने सुना होगा, तो फालतू का एक लैंग्वेज तुम और पढ़ोगे। मतलब मेरे हिसाब से, ये बस मेरा एक सजेशन है, मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सपेक्टिव है, इस बात को मैं 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ सेम चीज़, क्योंकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं गलत गाइड कर रहा हूँ। फिर यदि इस टाइप का सब्जेक्ट यदि लेते हो, इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग मैंने ली थी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं ली थी, लेकिन ले सकते हो, बट देखो इसमें थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि थ्योरी भी रहता है, लैब भी रहता है, प्रोजेक्ट भी रहता है, तो सब कुछ रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। फिर 1-2 तरह का और सब्जेक्ट है जो तुम ले सकते हो, जैसे कि स्टोरेज है, इसमें सिर्फ थ्योरी रहता है, स्टोरेज हो गया। एक और है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, आई थिंक कहीं पे होगा, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, हाँ इसमें नहीं नहीं नहीं, एक और है स्टोरेज, स्टोरेज हो गया, एंड एडवांस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सबसे बेस्ट ये है, ये वाला ले लो, टेस्टिंग करने में बहुत ही अच्छा आता है, लगता है मज़ा आएगा ये भी करने में। ठीक है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को ले सकते हो तुम। इनका सिलेबस देख लोगे थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट ट्रस्ट करो उतना हार्ड नहीं होता है जितना ये होता है। इसके जो भी टीचर्स मिलेंगे तुमको बहुत ईजिली से जावा पे समझा देंगे, ये तुम कर लोगे। ठीक है, इतना भरोसा रख सकते हो। पाइथन वगैरह तुम्हें लेना ही है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम कोर में होती है, उनको तुम्हें मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी इलेक्टिव के लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि यदि तुम कोई सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी इलेक्टिव से नहीं चूज़ कर पाते हो तो तुम प्रोग्राम इलेक्टिव से कर लेना। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी इलेक्टिव से तुम देख रहे होगे कि 6 क्रेडिट का लेना मैंडेटरी है, बट ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये 6 क्रेडिट तुम चाहो तो प्रोग्राम इलेक्टिव से 2 सब्जेक्ट को लेके पूरा कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी इलेक्टिव वाले ही बास्केट से लेना पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी कोर और प्रोग्राम कोर को इसी सेमेस्टर में ख़त्म करना पड़ता है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हुई हैं। यदि अभी भी तुम्हारे मन में कोई मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है कांटेक्ट करने के लिए, तुम कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि एमसीए से रिलेटेड कोई भी और डाउट्स हैं तो तुम मेरी पुरानी वीडियोस को देख लो, क्लियर हो जाएंगे। और स्पेसिफिक डाउट पूछा करो, मैं हमेशा से ये चीज़ बोलता हूँ, मैं आंसर विद इन मिनट विद इन सेकेंड में ट्राई करता हूँ करने का, मैं कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।